बहुत स्वागत आपका J24 न्यूज में। मैं हूं रवि आपके साथ। आपदा में अवसर भारत ने तलाश लिया है। न केवल अब देश में वैक्सीनेशन प्रोग्राम चल रहा है, बल्कि अब भारत उस स्टेज पर आ गया है जब हम वैक्सीन का निर्यात कर रहे हैं, मतलब एक्सपोर्ट कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड काल में एक सपना देखा था आत्मनिर्भर भारत का, जिसकी राह उन्होंने दिखाया था, और उस राह पर अब देश इस कदर चल पड़ा है कि लोकल फॉर वोकल के साथ साथ लोकल फॉर ग्लोबल का जो सपना है वो भी अब साकार होने लगा है। जी हां, ना केवल वैक्सीनेशन प्रोग्राम, ना केवल भारतीय वैक्सीन भारत के लोगों को लग रही है, बल्कि इसके अलावा भारत की वैक्सीन अब दुनिया भर में जा रही है। जी हां, भारत अब वैक्सीन का एक्सपोर्ट कर रहा है। आसपास के जितने पड़ोसी मुल्क हैं उनमें भारतीय वैक्सीन की डिमांड आई है, और भारत अपने पड़ोसी धर्म को निभाते हुए उन देशों में वैक्सीन पहुंचा रहा है। और सब देश का भला हो, इस टाइमलाइन से, इस लाइन से अब देशों का विकास कर, इस देशों की मदद कर रहा है। लेकिन इन सब के बीच जिस तरीके से वैक्सीन पर सियासत हो रही है वो वाकई हास्यास्पद लगती है। लेकिन इन सब के बीच सबसे पहले आपको कांग्रेस की बातें सुनवाते हैं, कैसे कांग्रेस में अब वैक्सीन पर हो रही सियासत में भी दो धड़े बढ़ गए हैं। एक धड़े को यह लगता है कि वैक्सीन का जो एक्सपोर्ट हो रहा है वो भारत के लिए एक अचीवमेंट है, तो दूसरा धड़ा कांग्रेस में ही इस फैसले का विरोध कर रहा है। सबसे पहले आप पीएल पुनिया और सुनिए रणदीप सुरजेवाला को, कैसे दोनों के बयान में कॉन्ट्राडिक्शन है और कैसे वैक्सीन पर हो रही सियासत के बीच देश की सबसे पुरानी पार्टी और सबसे बड़ी पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी के लिहाज से उस पार्टी में वैक्सीन को लेकर कंफ्यूजन है। सबसे पहले वो बयान सुनिए और उसके बाद हम बताएंगे कि आखिर भारत की वैक्सीन किन किन देशों में पहुंच गई, किन किन देशों में पहुंचेगी, किन किन देशों में इसकी वैक्सीन की डिमांड है। और आज हम इसके बाद आपको बताने वाले हैं कि वैक्सीन के क्या कुछ साइड इफेक्ट्स है और क्या कुछ मौजूदा इफेक्ट्स है। पहले बयान सुनिए और इसके बाद सियासत से इतर कुछ जरूरी बातें करेंगे। क्या 1000 रुपया प्रति खुराक की कीमत से बेचे जाने की अनुमति नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी द्वारा दी गई है? प्रधानमंत्री को यह बताना चाहिए। और पांचवां सवाल, मोदी सरकार कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, लाइसेंसिंग, प्रॉफिट मार्जिन, इसके बारे में कंपनियों से ट्रांसपेरेंसी क्यों नहीं मांगती? चौथा पहलू, कोरोना वैक्सीन के, हिंदुस्तान में बने कोरोना वैक्सीन के निर्यात की अनुमति क्यों दी जा रही है? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने भारत से ब्राजील को 2 मिलियन यानी 20 लाख खुराकों का निर्यात करने का निर्णय किया है। उसका लिंक भी मैं आपको भेज रहा हूं। सवाल सीधा यह है, इस देश में अभी भी अगर 3 करोड़ को आप टीका लगा भी देंगे तो भी 135 करोड़ लोग अभी बचे हैं। तो क्या देशवासियों को कोरोना का टीका लगाने में प्राथमिकता नहीं दी जानी चाहिए, और इसका एक्सपोर्ट क्यों कर रहे हैं आप? हमारे लिए बहुत गर्व की बात है, हमारे साइंसदानों के लिए, हमारी जो 2 कंपनियां हैं उनके लिए, कि हमने वैक्सीन डेवलप किया, और न केवल हमारे हिंदुस्तान के भारतवासियों के लिए ये एक कारगर हथियार कोविड-19 के खिलाफ रहेगा, बल्कि अगल बगल के अन्य देशों के लिए ब्राज़ील में एक कंसाइनमेंट गया है, और अब भूटान और बांग्लादेश से भी मांग आई है। और जाहिर है हिंदुस्तान अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के साथ साथ अन्य देशों की ज़रूरतों को भी पूरा कर रहा है। फिलहाल देश में वैक्सीनेशन का जो काम चल रहा है, फिलहाल वैक्सीन उनको लग रही है जिनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। खाका तैयार हो चुका है और तकरीबन 30 करोड़ लोगों को पहले फेज़ में वैक्सीन लगनी है। हालांकि शुरुआत में 3 करोड़ हेल्थ वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन लग रही है। इसके अलावा सरकार अब वैक्सीन का एक्सपोर्ट उन देशों को भी कर रही है जिन देशों में इसकी ज़रूरत है, जो अपने देश में वैक्सीन बनाने के काबिल नहीं है या वो मुल्क छोटे हैं। यही तो होता है, जब एक देश विश्व विजेता बनता है, जब वो किसी चीज़ पर विजय पाता है, तो कहीं ना कहीं उसके पीछे उसकी पूरी टीम आती है।
ऐसा ही है, भारत ने अब इस वैक्सीन पर एक तरीके से वैक्सीन बनाकर विश्व विजेता के रूप में अपनी पहचान बनाई है। और अब इस विश्व विजेता से न केवल भारत के लोगों को बल्कि आसपास के लोगों को भी काफी उम्मीदें हैं जिस पर खरा उतर रहे हैं। जाहिर तौर पर कांग्रेस में इसको लेकर जरूर कंफ्यूजन है, लेकिन भारत में इसको लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं है। जिसको जरूरत होगी उस हर जरूरतमंद शख्स को वैक्सीन मिलेगी। हालांकि कांग्रेस के कुछ सवाल जायज है प्राइस को लेकर या फिर भारत के लोगों की प्राथमिकता को लेकर, लेकिन उसके अलावा अगर भारत की वैक्सीन का एक्सपोर्ट दुनिया में हो रहा है तो ये भारत के लिए बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि भारत का प्रोडक्ट, भारत का डंका न केवल भारत में बज रहा है बल्कि विश्व भी भारत पर जो अचीवमेंट है उस पर यकीन कर रहा है। तभी तो भारत की वैक्सीन की डिमांड बढ़ रही है। एक्सपोर्ट के लिहाज से भारत की कोरोना काल में यह सबसे बड़ी अचीवमेंट है। लेकिन इसके अलावा डिटेल में समझिए ग्राफिक्स के जरिए कि आखिर किन किन देशों में वैक्सीन पहुंच चुकी है, किन किन देशों में वैक्सीन पहुंचाना बाकी है। सबसे पहले भारत ने आज वैक्सीनेशन निर्यात की शुरुआत कर दी है। मतलब अब तक भारत में वैक्सीनेशन होता था, अब भारत के अलावा आसपास के पड़ोसी मुल्कों में भी वैक्सीनेशन होगा। इसके अलावा सबसे पहले भूटान, जहां आज ही पहुंचा है, मालदीव, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार, सोशल्स और वैक्सीन की सप्लाई की जाएगी। ये जो आसपास के आप मुल्क पढ़ रहे हैं, भूटान है, मालदीव है, नेपाल है, ये भारत के पड़ोसी मुल्क है जिनको भारत से काफ़ी उम्मीदें हैं। भारत को पड़ोसी मुल्क और प्रमुख साझेदार देशों को वैक्सीन की सप्लाई के लिए अनुरोध मिले थे। मतलब इन लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि आप तो काबिल है, आपके जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने वैक्सीन बना ली तो हमें भी दीजिए। यही वजह है कि भारत घरेलू जरूरतों का ध्यान रखते हुए हफ्ते में चरणबद्ध तरीके से साझेदार देशों को कोविड-19 वैक्सीन की सप्लाई करेगा। मतलब हमारी ज़रूरतें भी प्रभावित नहीं होगी, इस बात का ध्यान रखा जाएगा। यही वजह है कि जब वैक्सीनेशन स्टार्ट हो गया है, हमारे लोगों को वैक्सीन लग रहा है, तो अब भारत ने वैक्सीन के निर्यात की मंजूरी दी है। कोरोना वैक्सीन की सप्लाई के लिए श्रीलंका, अफगानिस्तान और मॉरिशस जैसे देश जरूरी मंजूरी का मिलने का इंतजार कर रहे हैं। मतलब कि अब तक जिन 6 देशों का मैंने जिक्र किया उसके अलावा भी श्रीलंका हो, मॉरिशस हो, ये भी निगाह टिकाए बैठे हैं भारत की ओर। और खबर तो यह है कि पाकिस्तान जैसा दुश्मन मुल्क भी अब वैक्सीन के लिए भारत की ओर ही टकटकी लगाए बैठा है, जो अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है। देश में 26 जनवरी से कोविड-19 के बचाव का टीकाकरण अभियान शुरू हो चुका है। माफ कीजिएगा, 16 जनवरी से टीकाकरण अभियान शुरू हो चुका है और 16 तारीख से ही वैक्सीन लगना शुरू हो गया, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम कहते हैं। इसके तहत फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स और कोविशील्ड और कोविवैक्सीन दी जा रही है। मतलब भारत ने 2 वैक्सीन को मंजूरी दी है, सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड और भारत बायोटेक की कोवैक्सीन, जिसका वैक्सीनेशन प्रोग्राम चल रहा है। कोविशील्ड का उत्पादन पुणे की सीरम इंस्टीट्यूट कर रही है, जिसका जिक्र मैंने किया। इसके अलावा कोवैक्सीन का उत्पादन हैदराबाद की भारत बायोटेक कर रही है, जिसको ICMR के सहयोग से किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर ये कि भारत में जो वैक्सीन बनी है अब वो दुनिया तक पहुंच रही है और भारत की ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। लेकिन इन सब के बीच कोविड के जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम चल रहा है उसमें अब काफ़ी कॉन्ट्राडिक्शन चल रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि सरकार ने वैक्सीन को मंजूरी जल्दी दे दी है। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि अब कोवैक्सीन नाम की जो वैक्सीन है जिसे भारत बायोटेक ने बनाया है, उसने अपनी एक फैक्ट शीट लोगों से साझा की है। उस फैक्ट शीट में बताया है कि किस किस को कोरोना की वैक्सीन नहीं लगवानी। ये बहुत ज़रूरी बात है, इस बात का जिक्र करना ज़रूरी है, इसलिए हमने प्रोग्राम की शुरुआत ही यही की है कि कोरोना से जुड़ी वैक्सीन से जुड़ी ज़रूरी बातें। सबसे पहले समझिए कि कोरोना की वैक्सीन किसे नहीं लगवानी। अगर आपको एलर्जी है तो आपको कोरोना की वैक्सीन नहीं लगवानी। आपको बुखार है तो कोरोना की वैक्सीन नहीं लगवानी। इसके अलावा किसे किसे नहीं लगानी? खून से जुड़ा अगर आपके पास कोई विकार है, कोई बीमारी है, तो आपको वैक्सीन नहीं लगवानी, वरना आपके लिए घातक साबित हो सकता है। खून को पतला करने की अगर आप दवा ले रहे हैं तो आपको वैक्सीन नहीं लगवानी। आपका इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है तो आपको वैक्सीन नहीं लगानी। इसके अलावा क्या कुछ खास है वो हम आपको दिखा रहे हैं। इम्यूनिटी सिस्टम को प्रभावित करने के लिए दवा ले रहे हैं तो आपको वैक्सीन नहीं लगानी। इसके अलावा अगर आपका इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो कमज़ोर है तो आपको वैक्सीन नहीं लगानी। देखिए, ये हम किसी को आप गर्भवती है तो आपको वैक्सीन नहीं लगवानी। अगर आप स्तनपान कराती हैं, आप माँ हैं, अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं तो आपको वैक्सीन नहीं लगवानी। कोई और कोरोना वैक्सीन लगवाई है तब भी आपको वैक्सीन नहीं लगवानी। ये सब बातें इसलिए हम आपको नहीं बताई कि आपको डराना है या वैक्सीन में कोई खामियां हैं, बल्कि ये ज़रूरी बातें हैं जो कंपनी की तरफ से बताई गई है। क्योंकि कभी भी अगर आपको दूसरी बीमारी है, कोई साइड इफ़ेक्ट्स हैं,
उससे बचाने के लिए अब वैक्सीन की तरफ से, जो वैक्सीन निर्माता कंपनी की तरफ से है, उनकी तरफ से कुछ जानकारी आई है जिनको जानना जरूरी है। यही वजह है कि सिर्फ जानकारी आप ले, अफवाहों में ना पड़े। वैक्सीन सुरक्षित है और 100% सुरक्षित है, तभी सरकार ने मंजूरी दी है। लेकिन इन लोगों को वैक्सीन नहीं लगवानी, ऐसा कंपनी ने कहा है, ताकि किसी भी तरीके का साइड इफेक्ट्स ना हो। 0 साइड इफेक्ट्स के जरिए हम अपने वैक्सीनेशन प्रोग्राम को कंप्लीट कर सके। इसी वजह से जानकारी साझा करना जरूरी है। अब समझिए कोरोना के साइड इफेक्ट्स क्या कुछ है। इंजेक्शन की जगह पर दर्द होगा। अगर आपको इंजेक्शन लगा है, वैक्सीन लगी है, तो आपको वहां दर्द होगा, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। सूजन, लाली या खुजली अगर आपको वहां पर हो, तब भी आपको डरने की जरूरत नहीं है। ये वैक्सीन जब लगती है तब कई बार होता है कि जब मुझे ये बीमारी हो गई, मुझे खुजली हो रही है, मुझे बुखार हो गया, तो वो जो बातें हैं वो अफवाह के जरिए समाज में फैल जाती है और उसका नुकसान होता है वैक्सीन निर्माता कंपनी को और वैक्सीन को। तो कोशिश कीजिए जो साइड इफेक्ट्स है, छोटे छोटे साइड इफेक्ट्स है, वो अमूमन ठीक हो जाते हैं। और ऐसे सब लोगों में नहीं, आमतौर पर कुछ लोगों में है, उसकी भी जानकारी रखना जरूरी है। आपको कमजोरी हो सकती है वैक्सीन लगवाने के बाद, यह हम आपको दिखा रहे हैं। शरीर में दर्द हो सकता है वैक्सीन लगवाने के बाद। वैक्सीन लगवाने के बाद आपके सिर में दर्द हो सकता है, आपको कमजोरी हो सकती है, बुखार हो सकता है, बुखार आ सकता है, इसके अलावा कमजोरी हो सकती है। तो ये हम आपको साइड इफेक्ट दिखा रहे हैं। उल्टी मतली हो सकती है, मतलब आपको उल्टी आ सकती है, वोमिटिंग आ सकती है। इसके अलावा क्या हो सकता है वो हम आपको दिखाएं, सांस लेने में दिक्कत हो सकती है आपको। ये गंभीर साइड इफेक्ट्स को समझना जरूरी है। कंपनी की तरफ से साफ कर दिया गया है कि गंभीर साइड इफेक्ट का जो परसेंटेज है वो 1 या 2% भी नहीं है। ऐसे में जरूरी है इस बात को समझना कि जो हम आपको ये साइड इफेक्ट दिखा रहे हैं सब में नहीं होगा, कुछ लोगों में होगा। लेकिन आप इसे जानकारी रखिए ताकि कोई आपको अफवाह में फैलाना, आपके बीच अफवाह फैलाना चाहे तो आप जानकारी से उस अफवाह को काट ढूंढ सके। चेहरे और गले में सूजन हो सकती है, गंभीर साइड इफेक्ट्स जो बहुत कम लोगों में होगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप वैक्सीन का बायकॉट कर दीजिए। अगर जो इस फैक्ट शीट है जिसमें मना किया गया है, अगर आप उन कैटेगरी में आते हैं, मतलब आप अगर आपको कमजोरी है, आपका इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर है, आप गर्भवती हैं, तो आप वैक्सीन मत लगवाइए। लेकिन वैसे अगर आप स्वस्थ हैं तो किसी भी अफवाह में मत पड़िए। दिल की धड़कन तेज होना, ये कोरोना के वैक्सीन लगवाने के बाद गंभीर साइड इफेक्ट्स में आता है। तुरंत डॉक्टर से संपर्क कीजिए। पूरी शरीर में चकते पड़ना, अगर कोई ऐसा लक्षण दिख रहा है तो आप तुरंत डॉक्टर से संपर्क करिए। बेहोशी और कमजोरी होना, कुछ ऐसा आ रहा है तो आप तुरंत डॉक्टर से संपर्क करिए। पहले दिन 3.15 लाख की बजाय 1.91 लाख लोगों को टीका लगा है। ये हम आपको बता रहे हैं कि आखिर वैक्सीन से जुड़ी जरूरी बातें क्या है। हमने आपको बताया कि क्या कुछ साइड इफेक्ट्स है, हमने आपको बताया किसे वैक्सीन लगानी है, किसे नहीं लगवानी है, हमने आपको सियासत बताई। लेकिन अब एक्चुअल पिक्चर क्या है भारत में वैक्सीनेशन प्रोग्राम की, वो हम आपको दिखाते हैं। अब तक टारगेट के मुकाबले 60% लोगों को नहीं टीका लगवाया है। यही वजह है कि जरूरत है जागरूकता प्रोग्राम चलाने की, ताकि लोग वैक्सीन से डरे ना, वैक्सीन के लिए अपनी भागीदारी निभाएं। सबसे ज्यादा प्रभावित महाराष्ट्र में स्वैच्छिक टीकाकरण की प्रक्रिया हो रही है। मतलब आपको लगवाना है तो लगवाइए, नहीं लगवाना तो मत लगवाइए। एक तरीके से महाराष्ट्र में सिर्फ 64.5% लोगों ने टीका को लगवाया है। मुंबई में 48%, नासिक में 49%, पुणे में 55% स्वास्थ्य कर्मियों ने वैक्सीन को लगवाया है। ये हम आपको बता रहे हैं। महाराष्ट्र में 22% लोगों को साइड इफेक्ट हुआ है। हो सकता है कि वो छोटे छोटे साइड इफेक्ट हो जो आमतौर पर ठीक हो जाते हैं, तो डरने की ज़रूरत नहीं है। कभी कोई एलर्जी हुई हो तो कोविशील्ड बिल्कुल ना लगवाए, ऐसा कहा गया है। अगर कोविशील्ड वैक्सीन की तरफ से, मतलब कोवैक्सीन के साइड इफेक्ट्स तो आपने देखे। कोविशील्ड जो दूसरी वैक्सीन है उसने भी अपनी फैक्ट शीट डाल दी है, क्योंकि विवाद केवल कोवैक्सीन को लेकर था कि उसे मंजूरी जल्दी दे दी गई है, इसलिए उसकी साइड इफेक्ट आ रहे हैं। तो अब कोविशील्ड जो वैक्सीन है जिसे बिल्कुल प्रक्रिया के तहत मंजूरी मिली है, उस पर कोई विवाद नहीं है। उसने भी कह दिया है कि आपको किस किस को ये वैक्सीन नहीं लगवानी है। मतलब कंफ्यूजन दूर कर लीजिए। वो जिनको बुखार हो, बीमारी से ग्रसित हो, या फिर इम्यूनिटी सिस्टम आपका कमजोर हो, ये कोविशील्ड की बात हो रही है। कोवैक्सीन की बातें हमने बता दी हैं। जो लोग दवाई ले रहे हैं, टीका लगने से पहले डॉक्टर्स को बताएं, मतलब डॉक्टर्स की परामर्श सबसे ज्यादा जरूरी है। इन सब के अलावा समझना जरूरी है कि पहले खुराक में एलर्जी हुई तो दूसरी खुराक ना ले। ये जरूरी बातें आपको समझना बेहद जरूरी है जो हम आपको बता रहे हैं। गर्भवती या स्तनपान कराने वाली महिला डॉक्टर से जरूर सलाह लें। मतलब अमूमन वही बातें हैं जिसका जिक्र कोवैक्सीन में हुआ है, जिसका जिक्र अब कोविशील्ड में हो रहा है। किसी कोरोना वैक्सीन को कोई टीका लगवाया है तो ना लगवाए, अमूमन वही सारी बातें हैं। तो इस पूरे प्रोग्राम का लबोलुआब यही है कि आपको कोई वैक्सीन के बारे में कुछ भी बता रहा है,
उस जानकारी पर यकीन करने से पहले आधिकारिक रूप से उस पर क्या कुछ बयान आया है, कंपनी का उसको लेकर क्या कुछ कहना है, ये जानना ज़रूरी है, वरना आप अफवाह तंत्र का शिकार हो जाएंगे। अफवाह ब्रिगेड लगातार इस पूरे मसले को लेकर एक्टिव है, अफवाह तंत्र एक्टिव है, झूठ तंत्र एक्टिव है। झूठ तंत्र से बचकर हमें अपने देश के वैक्सीनेशन प्रोग्राम को सफल बनाना है। हाँ, ज़रूरी सावधानी ज़रूर बरतनी है, लेकिन ज़रूरी सावधानियों की आड़ में कोई वैक्सीन को गलत बताए, इसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। आप सोचिए कि जिस वैक्सीन की डिमांड ब्राज़ील, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, म्यांमार, मॉरिशस इन देशों में हो रही है, वहाँ की वैक्सीन को अगर भारत के लोग नहीं अपनाएंगे तो कहीं ना कहीं वैक्सीन के साथ, वैक्सीन बनाने वाले वैज्ञानिकों के साथ बेईमानी होगी। तो आप वैक्सीन से जुड़ी जो जानकारी है इसे साझा कीजिए और अपना राष्ट्र धर्म निभाइए, क्योंकि वैक्सीनेशन प्रोग्राम को हम फैलाकर, इसे सफल बनाकर कोरोना को मात दे सकते हैं। और अगर भारत ने पूरी तरीके से कोरोना को मात दी तो यकीनन जैसे शुरुआती तौर पर वैक्सीन के लेकर भारत विजेता बना है और आपदा में अवसर का नेतृत्व कर रहा है, ऐसे ही आने वाले वक्त में हर मुश्किल घड़ी में केवल एक ही विजेता होगा और उसका नाम होगा भारत। और इस भारत को विजेता बनाने में हर भारतीय की भूमिका होनी चाहिए। सियासत अपनी जगह है, सियासत से जुड़े जरूरी सवाल अपनी जगह है, लेकिन सियासत की आड़ में देश का नुकसान नहीं होना चाहिए, ये भी पार्टियों को समझना चाहिए। फिलहाल कोविड वैक्सीन से जुड़ी जरूरी बातों में इतना ही। हमने आपको जो जरूरी बातें थी वो आपको बताई, लेकिन कुछ और नए टॉपिक्स के साथ, उनसे जुड़ी कुछ जरूरी बातों के साथ एक बार फिर मैं हाजिर होऊंगा, क्योंकि मेरी कोशिश हमेशा ये होती है कि उन खबरों को आप तक पहुंचाए जिनका सरोकार सीधा आपसे हो, जन सरोकार से जुड़े मुद्दे को उठाए, जागरूकता फैलाए, ताकि जो एक्चुअल न्यूज़ है, जो आपके काम की न्यूज़ है, वो आप तक पहुंचे। खबर अच्छी लगी तो इसे शेयर कीजिए और लोगों को बताइए कि आखिर वैक्सीन को लेकर आपको क्या नया पता चला है। फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही। नए टॉपिक्स के साथ एक बार फिर हाजिर होऊंगा। आप देख रहे थे वैक्सीन से जुड़ी जरूरी बातें पर स्पेशल प्रोग्राम और मैं था रवि श्रीवास्तव। धन्यवाद।